हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, एक आदमी रहा वो कहीं दुआ नहीं कबूल हो, और ईसा पैगंबर थे, दुआ मांगते अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेता। तो आदमी ईसा अलैहिस्सलाम पास गया, कहा ईसा पैगंबर आप जो दुआ करते अल्लाह कबूल कर लेता जी। और मेरी ज़िंदगी गुजर गई दुआ करते करते, एक दुआ मेरी कबूल नहीं हुई, अल्लाह से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी भी दुआ सुन ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ मांगी कि अल्लाह तेरा फला बंदा तुझसे लो लगा कर दुआ करता है, इलाही उसकी दुआओं को भी कबूल कर ले। तो अल्लाह ने फरमाया ईसा पैगंबर जाके उससे कह दो कि उसकी 3 दुआ मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम गए, उससे कहा, फरमाया कि तेरी 3 दुआ अल्लाह कबूल करने के लिए राज़ी है, जो मांगना है मांग ले। तो सबसे पहले वो दुआ मांगी किसके लिए? सच्ची हिकायत में लिखा है सबसे पहले उसने हाथ उठाया और दुआ मांगा, या अल्लाह मेरी औरत को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले उसका मेहरुआ याद है, अल्लाह का वादा हो चुका था, उसकी औरत को वैसे ही चमकदार बना दिया। अल्लाह कादिर मुतलक है, लेकिन जाहिर तो उसका चमक गया और अंदर मामला बिगड़ गया, बद अखलाक हो गई, शौहर से लड़ने लगी, बात बात पे लड़ती, तो बहुत परेशान। फिर कुछ दिन ऐसे गुजरे कि दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि बोलचाल बंद हो गया। जब बोलचाल बंद हो गई, हफ्ताहन नहीं बोली, तब एक दिन वो जलाल में आवा कही ऐसी औरत से भी नौरत बेहतर। जब बोले चाल नहीं है तो चांद नहीं चाहे सूरज की तरह चमके, हमरे लिए बेकार है। बस जानत रहे हमार 2 दुआ भी बाकी हैं। बस जलाल मावा हाथ उठा के, या अल्लाह मेरी बीवी को कुतिया बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था तो कुतिया हो गई। जब कुतिया हो गया तो कुतिया परदम थोड़ा रहा था, निकल पड़ी घर से। अब कोई के घर में जाए रोटी वोटी चुराए मारी जाए तो पों पों चिल्लाए। अभी का बहुत गम, या अल्लाह हम ही का कही बैठे। और लड़कों कहे अब्बा अब हम लोग अम्मा की का कही, का कही बेटा रे अब्बा, यहू परेशान किया, यार बोल चाल नहीं रहा, लड़का बच्चन तो देखत रहा। तो कहीं घबराओ ना, अभी हमारी 1 दुआ बाकी है। वह फिर हाथ उठे, इसके या अल्लाह मेरी बीवी जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले थी फिर हो गई। तो 3 दुआ मांगने का मौका अल्लाह ने दिया और तीनों दुआ लौट पोट वो मेहरुए में लगाई दी। ना माँ बाप याद आए, ना औलाद याद आई, ना रोज़ी याद आई है। ऐ लोगों, माँ बाप के लिए दुआएं करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मुझसे कहो कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम कर जैसे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे। जी। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप को राज़ी रखने की कोशिश करो। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसी कैसा भी हो। जी। हज़रत बायजीद बुस्तामी बुस्ताम के रहने वाले हैं, उनके पड़ोस में एक मजूसी था हिंदू। एक रात उस मजूसी हिंदू का लड़का रोने लगा। जब रोने लगा बायजीद बुस्तामी ने सुना तो रात में उठे और उसके दरवाजे पर गए। दरवाज़ा खटखटाया, मजूसी ने दरवाज़ा खोला। बायजीद बुस्तामी पूछते हैं मेरे भाई पड़ोसी तेरा लड़का काफ़ी देर से रो रहा है, आखिर किस मुसीबत में, कौन सी तकलीफ है? जी। बायजीद बुस्तामी ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। गए, जब खैरियत पूछी तो मजूसी हिंदू कहता है कि बायजीद बड़ी गरीबी के दिन आ गए, इतनी गरीबी आ गई बायजीद कि आज मेरे घर में चिराग जलाने का तेल नहीं है। आज मेरा घर अंधेरा पड़ा, इसीलिए मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने जब सुना तो अपने घर के अंदर वापस गए और अपने घर का चिराग जला करके उस मजूसी के घर में लाके रख दिया। जब बायजीद बुस्तामी के चिराग से उसका घर रोशन हुआ तो जो बच्चा रो रहा था रोशनी देखकर चुप हो गया। तब मजूसी ने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। मैं मजूसी बायजीद मुसलमान, लेकिन रात के इस वक्त में भी मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ। रात की तारीकी में उठकर चिराग जलाकर मेरे घर को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी,
जब बायजीद बुस्तामी की रोशनी घर में आ गई, मेरा घर रोशन हो गया, तो अब ज़रूरी इस बात की है कि इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए और कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल किया जाए। तो मजूसी ने भी कलमा पढ़ा, उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा, घर के लोगों ने भी कलमा पढ़ा। बायजीद के अखलाक से सब मुसलमान हो गए। ऐ लोगों, हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। मुझे अभी नाश्ते के वक्त प्रधान जी से कुछ गुफ्तगू का मौका मिला, जिस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात हिंदू भाइयों से बहुत अच्छे हैं, हम उनके दिल में हैं, वो हमारे दिल में हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भाईचारगी बहुत ज़रूरी है। हुजूर से सहाबा ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब इंसान वो होगा जो दुनिया में इंसानों के दिल को खुश करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, अपने भाइयों की मदद करो, भाईचारगी बनाओ। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि देखो, इस पुरफतन माहौल में हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, जी, ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिद ये रूए ज़मीन पर जन्नत का हिस्सा है। हुजूर फरमाते हैं, इदा मरर तुम बिरियादिल जन्ना, ए मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की कियारियों में गुजरा करो, फरतऊ मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। जन्नत अर्श आदम पर है और जहन्नम 7 तबक ज़मीन के नीचे है। क़यामत के दिन वो जहन्नम ज़मीन के 7 तबक के नीचे से फरिश्ते खींच कर ऊपर लाएंगे, लेकिन जन्नत अर्श आदम पर है, ऊपर है। और हुजूर फरमाते, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। सहाबा न समझ पाए कि जन्नत तो अर्श आसमान पर है और हमारा गुजर कहाँ होता है। तो पूछा, व मारियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल, जन्नत की कियारी क्या है, कहाँ है? तो सरकार ने फरमाया, हियल मसाजिदो, ज़मीन के ऊपर जो मस्जिदें बनी हैं ये सब जन्नत की कियारियाँ हैं। जब इसमें पहुँचा करो तो चर लिया करो। इसलिए मेरे भाई, मस्जिदों से मोहब्बत करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। बग़ैर नमाज के खुदा हमसे राज़ी नहीं होगा। आज हम दूसरों को दोख लगाते हैं कि हमारे इबादत खाने को गिरा रहे हैं। अरे हम अपने इबादत खाने को खुद ढा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ी उसने दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। ये मेरे नबी ने फरमाया, नमाज छोड़ना दीन को ढाना है। इसलिए कोशिश करो कि हमारी नमाज़ें न छूटें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज़ों का पाबंद बनाए। हमारे बड़ों ने कैसी नमाज से मोहब्बत की। एक बुजुर्ग है इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन सुबह रोने लगे और ऐसा रोए कि महल्ले वालों को लगा कि शायद इनके घर कोई मैयत हो गई। तो पूरा महल्ला जमा हो गया और ये रो रहे हैं। पूछा, इब्राहिम कौन मर गया, कौन मरा है जो आप रो रहे हो? कहा कोई नहीं मरा। कहा फिर क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, लोगों सुनो, अगर आज मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, औलाद मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन आज इसलिए रो रहा हूँ कि ज़िंदगी में पहले मर्तबा मेरी नमाज फजर छूट गई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी ऐसी थी। ऐ लोगों, नमाज़ पढ़ो इससे पहले कि मौत आए।
खुदा जाने रात मिली है सुबह मिले कि न मिले, मौत को याद करो। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। दास ज़्यादा कैसे हो गई? मर्द कम औरतें कम, ज़्यादा ऐसा क्यों? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था उसकी कुछ वजह। पहली वजह तो यह कि तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहर की नाफरमानी करती हो। शौहर की नाफरमानी की वजह से तुम जहन्नम में ज़्यादा दिखाई पड़ रही हो। शौहर की नाफरमानी हमारी माँ बहनों के लिए जहन्नम में जाने का सबब है। लिहाजा खुश नसीब है औरत जो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। नाशुक्री होती है। तकफुरनल असीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। जिंदगी भर बात ना करो, औरतों से गुजारिश है चुपचाप रहें। अल्लाह जाने जहाँ बैठे थे फुसफुस पता नहीं कहा करता है। ये हमारी माँ बहनों की फितरत में दाखिल है, जहाँ रही हैं वहाँ चुप न रही। ये पता नहीं अपन सुनावे आई हैं कि सुने आई हैं। वो तो वैसे जैसे 3 आदमी झगड़ा करत रहा, एक मुसाफिर पहुंचा तो कहे काहे झगड़ा कर तो भैया, तो तीनों कहीं हमारे लोगन झगड़ा इस मामले में यहाँ है कि हम तीनों आदमी का दावा है कि सबसे बड़े झूठे हम कहते हम ज़्यादा झूठ बोल ली थे, कहते यूँ ज़्यादा झूठ बोले तो कहते नहीं हम ज़्यादा झूठ बोल ली थे। झगड़ा इसी बात का कि सबसे बड़ा झूठा है कौन। तो मुसाफिर ने कहा भाई तुम लोग अपना झूठ बयान करो तो हम बता देंगे सबसे बड़ा झूठा कौन है। तो एक झूठा बयान की इसकी आज मैंने देखा कि एक चील हाथी को अपने पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो कही ये कोई बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है तुम्हारी आँख गड़बड़ रही हो जिसकी वजह से चील मुर्गी का बच्चा दबाया जा रहा हो, तुमको देखने में हाथी लगा हो। जैसे बहुत से ऐसा तानी होते ना, तो एक का दुई देखा था, ऐसा कोई बड़ा झूठ नहीं। दूसरे पूछा तुम बताओ, कहा आज मैं पहले आसमान पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, 4 आसमान टहल के आया। तो उसने कहा भी कोई झूठ नहीं है, हो सकता है तुमने ख्वाब देखा हो उसी को सच समझ लिया हो, ये कोई बड़ा झूठ नहीं। तीसरे से पूछा तुम बताओ तुम्हारा झूठ क्या है। तो तीसरे ने कहा आज मैंने देखा कि 8-10 औरतें एक जगह बैठी थीं और सब चुपचाप थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। तो कहे सबसे बड़ा झूठा तुम ही हो। ऐसा कहाँ हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरतें एक जगह बैठे चुपचाप रहें। जरा खामोश रहो। सरकार फरमाते हैं और तो सदका किया करो इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में मैंने ज़्यादा देखा है। पूछा क्यों, तो सरकार ने फरमाया पहली वजह तो यह है तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। जिंदगी भर इनकी बात मानो, यक्कम चूक गयो फौरन कहें तुम जिंदगी भर जलायो। ये नाशुक्री इनको जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरे नंबर पर फरमाया हुआ तकस्सुरुनल लाना, और दूसरी वजह है कि तुम लोग बद्दुआएं ज़्यादा करती हो जिसकी बुनियाद पे जहन्नम में जाओगी। पता चला कि सबसे अच्छी औरत वो है जो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। तो ऐ मेरे दीनी भाइयों, आज हम इस जलसे में आए हैं। मैंने बताया कि अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया कि हमारा तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि हम में तुम में अच्छा कौन है। एहसान की बात आ गई, गरीब नवाज का एहसान है, मोहसिन का एहसान मानो। ऐसे एक बात और सुनो, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि औरतों का एहसान मर्दों पर है,
और एक नहीं 5 एहसानात हजरत उमर ने गिनाए थे कि एक औरत का मर्द के ऊपर 5 एहसान है। कब? एक साहब गए थे, उनकी बीवी से बनती नहीं थी, तो हजरत उमर के यहाँ शिकायत करने गए थे। अमीरुल मोमिनीन थे। जब गए शिकायत करने, दरवाजे पर पहुँचे तो कुछ आवाज़ सुनी, तो कान लगा के सुनने लगे। तो क्या सुनते हैं कि हजरत उमर के घर में मियाँ बीवी में तू मैं हो रही है। हजरत उमर कम बोलते हैं, उनकी बीवी खूब बोलती जाती है। तो वो आदमी जो शिकायत करे, अगर हमने बीवी के रू जब सुनी तो कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे घर में तो फिर आफियत है, अमीरुल मोमिनीन के घर में तो बड़ी आफत है। वो चला है, शिकायत नहीं किया। जब चला तो हजरत उमर उसके निशान कदम को देख रहे थे। जैसे चला वैसे हजरत उमर ने फरमाया, मन जाला बाबी सुम्मा यरजिउ, कौन है जो मेरे दरवाजे पर आए फिर वापस जा रहा है? वो रुक गया। हजरत उमर ने दरवाज़ा खोला, पूछा कैसे आना हुआ? अमीरुल मोमिनीन अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन आपके यहाँ देखा कि हमारे घर से ज़्यादा मामला आप ही के यहाँ है, इसलिए मैंने सब्र किया, मैं वापस जा रहा था। तो हजरत उमर ने फरमाया, सुनो, औरत के 5 एहसानात है मर्दों पर। पहला एहसान कि 9 महीना तक पेट में औलाद को महफूज रखती है। दूसरा एहसान 2 साल तक सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। तीसरा एहसान औरत की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। चौथा एहसान, इनकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत बना रहता है। पांचवा एहसान, ये हमारे औलाद की परवरिश करती हैं। तो जब इतना एहसान इनका हमारे ऊपर है तो इनकी बातों के सुनने में हमारा क्या बिगड़ जाता। लिहाजा लोगों, ये न सोचो कि हमारा एहसान औरत पर हम कमा के खिलाते हैं। एहसान औरतों का है कि वो हम पर एहसान करती है। रसूलुल्लाह ने भी एहसान माना है। चूँकि मोहसिन की बात आ गई इसलिए मैंने इसको भी जिक्र कर दिया। सरकार ने भी एहसान माना अपनी बीवी खदीजा का। सरकार की 11 बीवियाँ थीं, सिर्फ औलाद एक बीवी से पैदा हुई। क्या नाम था उनका? हजरत खदीजा। 2 लड़के पैदा हुए और 4 लड़कियां पैदा हुई खदीजा से। इसीलिए जब खदीजा का इंतकाल हो गया और हुजूर के निकाह में हजरत आयशा आई, तो हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा को तकलीफ हुई, कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपके बिस्तर पे हूँ, जवान हूँ, अब आप बुढ़िया को याद करते रहते हो, जब देखो तो कहते हो हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा, आप बुढ़िया को याद करते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा सुनो, मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलादें अता फरमाई। सबसे बड़ा एहसान खदीजा का है कि खदीजा की वजह से अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद बनाया है, इसलिए मैं खदीजा का एहसान मानता हूँ, मानता रहूँगा। पता चला है लोगों, तुम भी अपनी बीवियों का एहसान मानो कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमें तुम्हें औलाद अता फरमाई। वरना हाँ कोनो दुकान जहाँ गुडुआ पपुआ बका बिकात हो, वहाँ से ले आओ खरीद के। इसलिए एहसान मानो और अपने माँ बाप का भी एहसान मानो। मोहसिन का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 17 मरतबा बताया, 17 जगह कुरान में लिखा है वबिल वालिदैनि एहसाना, ऐ लोगों अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, एहसान करो माँ बाप के साथ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, एक जगह अल्लाह फरमाता है कुरान में उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया कर कि मैंने तुझे पैदा किया, इसलिए तुम मेरा शुक्र अदा कर। और तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश किया, माँ बाप के वजह से दुनिया में तू पहचाना गया।
तेरे रिश्ते जितने मिले सब माँ बाप के वसीले से मिले हैं। नाना मिला तो माँ के वसीले से, नानी मिली तो माँ के वसीले से, चच्चा मिले तो बाप के वसीले से, दादा मिले तो बाप के वसीले से। जितने रिश्ते हमको तुमको मिले हैं सब माँ बाप के वसीले से। इसीलिए अल्लाह कहता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें पैदा किया और दुनिया में तुम्हें रिश्ते मिले, दुनिया में तुम पहचाने गए, तुम्हारी नस्ल, तुम नस्ल के ज़रिए भी पहचाने गए। तुम पठान हो कि अंसारी हो कि जुला हो कि नई हो कि बेना हो, क्या हो, ये सारी निशानियां भी तुमको माँ बाप के ज़रिए मिली हैं। माँ बाप पठान तो लड़का पठान। बोलो कि यहाँ और कोई मामला है भैया? जरा बोला करो हाँ ना ही यार, एकदम से चुपचाप हो तो बात पल्ले नहीं पड़ पाती। देखो कुछ न कुछ बोलना चाहिए, या तो कसम खाए खाया हो कि बोलबे कुछ ना चाहे जत्ता बक्की हैं तो कोई बात नहीं है। निशानी हमको मिली है, अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया करो। हा? और आज हम माँ बाप को अजियतें पहुंचाते हैं। ऐ लोगों ज़रा गौर करो, जिस नबी का कलमा पढ़ा उस नबी ने अपनी माँ की कितनी खिदमत की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी माँ हज़रत आमना तो बहुत पहले इंतकाल कर चुकी थी, लेकिन हुजूर की रज़ाई माँ हलीमा सादिया जिन्होंने नबी को दूध पिलाया था, वो हलीमा जंगे हुनैन से वापसी के टाइम पर मकाम जईराना मक्का से 35 किलोमीटर दूर है। जईराना जगह पे सरकार बैठे थे, मुजाहिदीन बैठे थे, सरकार खाना बांटने लगे मुजाहिदीन को। इतने में तुफैल दौसी कहते हैं, हजरत तुफैल दौसी कहते हैं कि रिजात इमरातुन, कि इतने में अचानक एक औरत आई। सरकार ने उस औरत को देखा, हदीस में फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहु, सरकार ने अपनी चादर मुबारक को उस बुढ़िया औरत के लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो सरकार खाना खिलाने लगे, खिला भी रहे, मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं उस बुढ़िया का। तो साहबे किराम को हैरत हुई, अल्लाह कौन बुढ़िया है कि इसकी तादीम के लिए सरकार खड़े भी हुए, बैठने के लिए चादर मुबारक बिछा दी, खिला भी रहे और मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं। लोगों ने पूछा मन हिया, ये कौन है, ये बुढ़िया कौन है जिसके साथ सरकार ये सलूक कर रहे हैं। फ़क़ालो, तो साहबे किराम ने बताया, जो पहचानते थे उन लोगों ने कहा हिया उम्मुहु अल्लती अरदातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा सादिया हैं जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था। ऐ लोगों, उस वक्त सरकार की उम्र पाक तकरीबन 58 या 59 साल की हो गई थी। अब 58-59 साल के सरकार हो गए थे तो खदीजा, तो हज़रत हलीमा की उम्र 80 से कम नहीं होगी, क्योंकि बचपन में नबी को दूध पिलाया था। 80 साल की उम्र में खदीजा रसूलुल्लाह के सामने जब आई और सरकार की ताज़ीम और अखलाक को देखा, तो अब तक हलीमा को ईमान नसीब नहीं हुआ था, लेकिन जब सरकार का अखलाक देखा तो पुकार उठी, फरमाते ऐ मोहम्मद, खुदा की कसम तुम्हारा अखलाक बता रहा है कि तुम्हारी नबूवत झूठी नहीं है, तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, रिसालत भी सच्ची। उसी वक्त हलीमा ने कलमा पढ़ कर के इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये मेरे तुम्हारे पैगंबर हैं जिन्होंने रज़ाई माँ को देखा तो ताज़ीम भी किया, बैठने के लिए चादर भी बिछा दी, हाथ से खिला भी रहे हैं, मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं। ऐ लोगों, नबी की सुन्नत है, माँ बाप का बिस्तरा बिछाओ, नबी की सुन्नत का सवाब पाओगे और माँ बाप की दुआएं भी आपको नसीब होंगी। माँ बाप की खिदमत करो, इनके साथ नरमी से पेश आओ। लेकिन आज अफसोस है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूले बैठे हैं। देखा जाता है गर्मी का ज़माना है, बरसात है, बरसात में कितनी सड़ियल गर्मी होती है।
बाप की चारपाई, माँ की चारपाई अंदर पड़ी है, लड़का नौजवान है, छत पे लेटा है। बारिश आई तो घर में आया, फिर छत पे चला गया, लेकिन माँ बाप उसी गर्मी के कमरे में तड़प रहे हैं। क्यों? कौन उठाए चारपाई? बुढ़ापे में बिस्तरा उठाया नहीं जाता, बुढ़ापे से चारपाई खींची नहीं जाती। तो नौजवान अपनी गर्मी तो देख रहा है, लेकिन अपने माँ बाप की तरफ नहीं सोचा कि मेरे माँ को भी गर्मी लगती होगी कि नहीं, मेरे बाप को भी गर्मी लगती होगी कि नहीं लगती होगी। ऐ नौजवानों, माँ बाप ने तुम पर बड़ा एहसान किया है। आज अल्लाह ने तुम्हारे सर पर माँ बाप का साया रखा है, तो इनकी खिदमत करो, इनकी ताज़ीम करो। बाप बाप होता है, हदीस पाक में है भी है, कुरान करीम में भी है। लेकिन आज अफसोस है, आज जहाँ तक शादी नहीं होगी तब तक तो अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ ही घर माँ, और फूकिन काने में ही है कि बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक लाग रही है, बस पतीली लेके अलग होगी। अब अलग हो गए, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। ऐ लोगों, अगर हमारी तुम्हारे घर में सूरत पेश आए तो नबी करीम के सहाबा की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। एक साहब आए थे, मुसलमान थे, बारगाह नबी में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा और मेरी अम्मी ज़िंदा हैं। नहीं, मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया, अब्बा हैं, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं है। रातों दिन झगड़ा, बीवी कहती है कि बाप से अलग हो जाओ, अब्बा कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दो। या रसूल अल्लाह, मैं किसका कहा मानूं? अब्बा की तरफ जाऊं कि बीवी की तरफ जाऊं, मैं क्या करूं? तो सरकार ने जवाब दिया था, इन्ना बन अबवाबुल जन्ना। ऐ सहाबी सुन ले, बेशक बाप जन्नत का दरवाज़ा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को तलाक दे दे। फिर आगे फरमाया वइन शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान जा, बाप का साथ छोड़ दे। साहबे थे, जब उन्होंने सुना तो कहा वल्लाहि ला अतरुकुल जन्नह, अल्लाह के रसूल कसम खुदा की मैं जन्नत को नहीं छोड़ पाऊंगा। ये कह के घर गए और जाते जाते बीवी को तलाक़ें दे दी। बीवी रोने लगे, मेरे प्यारे सरताज, कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया? तो उस सहाबी मुसलमान ने जवाब दिया था, मेरी बीवी सुन ले, मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी मुझे मिलेगी, उसे छोड़ूंगा तो तीसरी बीवी मिलेगी, बीवी के बदले में बीवी तो मैं पा जाऊंगा, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो खुदा की कसम क़यामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता, लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ एहसान करो, इसलिए कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ने 17 जगह बताया है। लेकिन आज हम सब माँ बाप का छोड़े बैठे हैं, पीर साहब का याद करे बैठे हैं। पीर साहब का खुश कह लो बजानो जन्नत मिली गई। पीर के बारे में कुरान में एको जगह नहीं लिखा है, एक जगह भी नहीं लिखा है कि पीर साहब की खिदमत करो। अब अब्बा अम्मा के बारे में 17 जगह लिखा है, और हम 17 को छोड़कर जिसके बारे में लिखा नहीं उसके पीछे पड़े। और पीर भी ऐसे ऐसे आजकल अल्लाह रहम करे कि कहा थे बस जौन कुछ है पीरे साहब। एक पीर साहब हमका रतलाम वाले है तकरीर कह रहे, रतलाम कितनी दूर है रतलाम। अब हुआ गए तो जब चलें तकरीर करे तो हमसे कहते मौलाना साहब आज आपको यही बोलना है कि जो कुछ है वो पीर साहब है, जो कुछ है पीर हैं। तो फिर हम तकरीर में हमको चिढ़ हो गई, हालांकि हमको दूसरा सोच के गए थे। तो हमने कहा जो कुछ है तुम्हारे लिए अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप हैं, जो कुछ है तुम्हारे लिए माँ बाप हैं। माँ बाप को राज़ी करो, खुदा राज़ी हो जाएगा। हाँ? हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते रज़ाउर रब्बि फ़ी रज़ाइल वालिदैन,
तुम्हारे रब की खुशी तुम्हारे माँ बाप की खुशी में है। माँ बाप खुश तो खुदा खुश। जब हम तकरीर के चलें तो नजराना छोड़ दो किराओ नहीं दिन पीर साहब, इतना गुस्सा आएगा। पीर साहब जो कुछ आजकल पीर आते हैं हमारे तुम्हारे लिए नहीं, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह, अब भी अल्लाह वाले हैं। बिलगिराम शरीफ के पीर साहब को देख लो, मसौली शरीफ के पीर साहब को देख लो, मारहरा देखो कि चौचा देखो, बरेली देखो, अब भी माशाअल्लाह हक परस्त हैं, लेकिन अक्सर दज्जाल तहरत है। एक पीर साहब एक गांव में यहाँ पहुँचे तो एक आदमी मुरीद हो गया, तके गवा अपने मेहरुआ से कैसे एक पीर साहब आए हैं, हम मुरीद हो गए, तू मुरीद हो जा। तो औरतिया कहे तू ले ले जन्नत, तुका ज़्यादा जरूरी है, हम ना हुई बे मुरीद। तो नहीं बोला, लेकिन हम मुरीद हो गया, मोहब्बत हो गए तो पीर साहब के दावत लिहिस। तो पीर साहब जब आए तो उनके लिए सऊदिया के कंबल बिछाई बैठे खातिर। अब वो इंतजाम करे लाग और पीर साहब सऊदी वाले कंबल के यहाँ टोई टोई देखे इसे, कहें बहुत मुलायम है, बहुत बढ़िया लागत है, बड़ा मोटा, कहाँ से ला रहा हो, कत्ते मिलत है। तो मुरीद जान गया कि हमारे पीर साहब का अच्छा लगा। वो कहे हजरत जब खाना खाए चले तो बस मुरीद उठाओ कंबलवा का तहाए के पीर साहब के कंधप रख दिए। पीर साहब कंधियाई ले गए, तन को हया शर्म नहीं कि पीर हो गए थे कि कंबल ला दे जाए थे। कुछ दिन के बाद फिर दावत लिए। जब फिर आए पीर साहब तो औरतिया बहुत परेशान कहे हाय लाई पीरवा आवत है तो खानों खाते सामानों लेके जाते हैं, लेकिन औरतिया के बस चले ही नहीं। फिर पीर साहब बैठे, घर में इंतजाम हो और पीर साहब चोरन में रुके, घर में ताके कौनो सामान बढ़िया। तो एक बक्सा नजर आवा तो गए का बक्सवक चादर दबाए दबाए देखे, कहे बहुत मोटी चादर है कि बहुत अच्छा बक्सा, कहाँ से ला रहा हो, कत्तेक मिला रहा है। वो जान के हमरे पीर साहब का बक्सा पसंद आएगा। बजा पीर साहब खाना खाए चले बक्सवा उठवाए दीस। पीर साहब मुड़े धई लीन, बताओ 4 बजे छाके बक्सा और पीर साहब मुड़े लादे जाए रहे हैं, कोई शर्म हया नहीं। औरतिया फिर बरबरा का हाय अल्लाह जब पीरवा आवा तो खानों खाते सामान वो ढोए लिए जाते, कैसे करी। लेकिन अब बेचारी का करे, मर्द के आगे चले नहीं। एक दिन पीर साहब बगैर दावत है के ढपकत पहुंच गए और मर्दवा रहे ने दावत लियो तब तो रहे। जब ही पहुँचे बहुरतिया देखिस बहु के जलाल सवार भवा कि हल्ला आवा है फिर लेके जाए कुछ न कुछ। बहुरतिया के घर में कुछ नहीं ढूंढे पे तो जो ने पत्थरा से मसाला बांटत रहा है, वो का हमरे उधर लोढ़वा कहा था, आपके यहाँ का कहा था। वह लोढ़वा उठेस, लाठी डंडा नहीं पे घर में तो लोढ़वा ही उठेस। अब आए के मुहारे में पहुँचे, पीर साहब आए गए हम मार इस पंजा पर। वह पीर साहब पछेल गए, जब पछेले तो डांटेंगे ही लोढ़वा यहाँ का है पटकत है रे, तो कहे तुमका कोटे खातिर नहीं है। तो और पीर साहब घबराने। अब पीर साहब जैसे पछेले वैसे वो मर्दवा आएगा जो मुरीद रहा है, वो आवा तो हजरत लग हाथ बढ़े मुसाफा करे चूमे खातिर। अब हजरत हाथ नहीं बढ़ा पछेलते चले जाएं, वो हजरत हजरत करो हजरत पछेले। जब नए मुसाफा मिले जानिन की मालूम भी पकड़ा थे कूटे खातिर, तो नहीं मिले मुसाफा। वो बेचारा घर में पहुंचा तो कहे सायरे पीर साहब का कुछ कह दिया रहा है का इनका है। इन पीर साहब गुस्सा के मुसाफा नहीं मिला तो कुछ कहे है। इन कहा है आए रहा है लोढ़वा उठाए ली है जात रहा है, छोड़ लिया है वही वही गुस्सा के हुई है। और लोढ़वा मुहारिम देखे तो बहुत समझ गया कि हाँ एक मतलब छीना छाना भवाई ने लोढ़वा मुहारिम का है पर रहा। तो कही हाय तू हमरे पीर साहब को लोढ़वा नहीं दी है रे, लाइयो लोढ़वा। वो उठाई लोढ़वा दौरा कहे से पीर साहब ये पीर। अब जब पीर साहब देखें तो और भागे लागे थे बगैर कूटे न मानी। पीर साहब के गर्दा नहीं मिला वो दिन। हाँ। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर टहला करते हैं। ऐ लोगो पीर वो है कि एक निगाह पीर पर मुरीद पर डाल दे तो मुरीद की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। हाँ। पीर कामिल से मुरीद हो। बिलगिराम शरीफ है, हजरत सैयद वैसे मुस्तफ़ा हैं। एक मौलाना साहब हमरे इलाका के गए रहे, मदरसा चलावत हैं, गए रहे दुआ करवावे। और दुआ करवाइन के बाद जब चले लागे मौलाना तो 500 के 4 नोट निकालिन कड़े कड़े
अब हजरत का पकड़ावे लगे। हजरत ने डांट दिया, कहा मौलाना पैसा जेब में रखिए और मदरसे का चंदा मत खाया करिए। हजरत ने बर्जस्ता से कहा कि मौलाना पैसा जेब में रखो, मदरसे का चंदा मत खाया करो। और मौलाना खात पियत रहे, जैसे घर वैसे मदरसा बनाए रहा। मौलाना के पैर के नीचे ज़मीन निकल गई। वो बताने लगे हम लोगों से कि हमें तो रोंगटे खड़े हो गए कि सैयद साहब को कैसे पता चल गया कि हम मदरसे का चंदा खाते हैं और हमारे हाथ का पैसा भी नहीं लिया। तो ऐसे ऐसे पीरे कामिल आज भी दुनिया में मौजूद हैं। हम लोग हुए तो 2000 पावा रहा तो और दुआ दी थी ताकि और एक को निकाल के दे दे। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं उनकी निगाह दिल पर होती है। इसीलिए लोगों पीर तलाश करो, पीरे कामिल से मुरीद हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपकी मस्जिद में नमाज ईशा पढ़ा, मस्जिद में लाइट, मस्जिद की बनावट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐ अमवात इतार के लोगों, आप अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है कि आपने खुदा के घर को बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन इसको आबाद भी तो करो। कहने वाले ने कहा है कि मस्जिद तो बनाए सब